हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का आपके अपने चैनल भाभी नेस्टो में बहुत बहुत स्वागत। इस वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। है तो बहुत छोटा सा टॉपिक कि अग्निवास कहाँ है। ये अग्निवास जब भी हम हवन करते हैं, जब भी हम कोई पूजा पाठ करते हैं, उसके अंदर हम हवन करते हैं तो किस लिए करते हैं कि उसका हमें पूरा फायदा मिले। तो जब भी हवन करें तो ये जान लेना बहुत ज़रूरी होता है कि अग्नि का वास कहाँ है, क्योंकि जैसा कि सभी को पता है अग्नि के माध्यम से ही हम जो भी अर्पित करते हैं वो भगवान के पास जाता है, उसे ही भगवान ग्रहण करते हैं, क्योंकि अग्नि को भगवान का मुख माना गया है। इसलिए ये जानना जरूरी है कि अग्नि का वास कहाँ है। अगर अग्नि का वास पृथ्वी पर होगा तभी आग के द्वारा दी गई आहुति भगवान के पास पहुंच सकेगी। अगर अग्नि का वास आकाश या पाताल में है तो आपका जो हवन में जो आहुति दी गई है वो नहीं भगवान तक पहुंच सकेगी। इसलिए आपके द्वारा किया गया हवन निष्फल होगा और बल्कि उसका पाप और लगेगा। बोलते हैं कि जब भी अग्नि का वास आकाश में होता है और आप हवन करते हैं तो उसके कारण आयु का क्षय होता है, मतलब आयु में कमी होती है। और जब भी अग्नि का वास पाताल में होगा तो आपके धन की हानि होती है। इसलिए जब भी हवन करें ये जानना जरूरी है कि अग्नि का वास पृथ्वी पर हो। कई बार हम अपनी सुविधा के हिसाब से निश्चित कर लेते हैं कि हम संडे को करेंगे या जब हमारी छुट्टी होगी या हमें टाइम होगा उस समय हम हवन करेंगे, घर के अंदर पूजा पाठ करेंगे। तो ये बात सही नहीं है, इसका बल्कि उल्टा असर होता है। तो अब हम कैसे जानें कि अग्नि का वास कहाँ है, पृथ्वी पर है या आकाश में है या पाताल में है। तो मैं आपको इस वीडियो में यही बताने का प्रयास करूँगी। अग्नि का वास कहाँ है ये जानने के लिए हमें उस दिन की तिथि लेनी होगी। जैसे अगर शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष 2 होते हैं तो हम यहाँ शुक्ल पक्ष से शुरू करेंगे। शुक्ल पक्ष जो जिसे चानन बोलते हैं तो उससे महीने की शुरुआत करते हैं। तो जैसे प्रतिपदा से लेके पूर्णिमा तक 15 दिन हो गए, तो उसके अंदर जैसे चतुर्दशी है तो चतुर्दशी का हम 14 गिनेंगे। और जो बार होगा उस दिन, मान लीजिए चतुर्दशी है और फिर है मंगलवार है, तो हम उसके अंदर रविवार से काउंट करेंगे तो होगा रवि सोम और मंगल, तो तीसरा बार हुआ। तो 14 के अंदर हम जो वार का दिन होगा वो काउंट करेंगे, तो यहाँ पर 3 हुआ। तो 14 और 3 17, फिर उसके अंदर दोनों के अंदर 1 दोबारा ऐड करेंगे तो 18 हो गया। जो ये 3 चीज ऐड करने के बाद जो भी संख्या आएगी उसको 4 से डिवाइड करेंगे। अगर 4 से डिवाइड करने के बाद 0 और 3 आए, रिमाइंडर शेष रहे, तो ये अग्नि का वास होगा पृथ्वी पर। उस दिन हवन करना शुभ होगा। तो इसके अंदर 18 हुआ, 18 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो शेष बचा, रिमाइंडर मतलब 2 बचा। तो जब भी 2 बचता है रिमाइंडर तो पाताल के अंदर अग्नि का वास होता है। उस दिन हमें हवन पूजन नहीं करना चाहिए। और अगर रिमाइंडर मान लीजिए 1 बचे तो उस दिन अग्नि का वास आकाश में होता है, और आकाश में जब भी अग्नि का वास होता है तो वो आयु में कमी लाता है। अब दोबारा एक उदाहरण के द्वारा समझ लेते हैं। मान लीजिए त्रयोदशी है, यानी ये अपने कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी है, तो 15 दिन शुक्ल पक्ष के दिख गए 15 और 13 दिन वो तब हो गए 28 दिन जोड़ लेंगे। फिर अब मान लेते हैं बृहस्पतिवार है, तो 28 में फिर कितना जोड़ेंगे, रविवार से काउंट करेंगे, रवि सोम मंगल बुध बृहस्पति, तो ये हो गया 5 और उसमें काउंट कर लेंगे 28 में।
तो बन गया 29, 30, 31, 32 और 33। 33 हो गए। 33 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा रिमाइंडर 1। जब 1 बचा है तो अग्नि का वास होगा आकाश में। तो इस दिन हवन करना शुभ नहीं माना जाएगा। इसलिए फ्रेंड्स, जब भी आप कोई ऐसी पूजा करें जिसके अंदर आपको हवन करना हो तो ये अवश्य ध्यान में रखें कि अग्नि का वास कहाँ है। तभी आपका जो हवन पूजन करेंगे वो सक्सेस होगा और उसकी जो आहुति देंगे वो भगवान तक जरूर पहुँचेगी। ये रहा मेरा एक अग्निवास के ऊपर छोटा सा वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम दोबारा किसी अच्छे विषय पर, किसी नए टॉपिक के ऊपर जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार फ्रेंड्स। आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिए और शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको इस विषय के ऊपर कुछ और जानना हो तो कमेंट करके आप मेरे से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।